मोदी जी भारत की गरीब आदमी का गला घोट के अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से समझौता करने को तैयार है। इसलिए हम कहते हैं मुंह तो खोलिए, कुछ तो बोलिए। ये नहीं चलेगा। पूरी दुनिया आगे देख रही है और मोदी जी पीछे देख रहे हैं। कौन कब मरा था, कौन कब गड़ा था, कौन का ये अपनी जमीन का समीकरण लेके बैठे हैं। कहते थे लाल आंखें दिखाने वाले, गुस्सा दिखाने वाले और पता नहीं कौन कौन से जुमले बोलते थे। दुनिया में डंका बज रहा है। ऐसा डंका हमारे लोगों को यूएसए की आर्मी ने अपने जहाज में हथकड़ियां लगा के भेजे, सारे अनभक्त हो गए, कोई नहीं बोला। ऐसा डंका भाई का। लेकिन मोदी जी ने एक बार नहीं बोला कि जी ट्रम्प जी ऐसा कैसे कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे कर रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नमस्ते मोदी। अरे आपको नहीं दिखता चाइना ने खुला विरोध किया है कि जैसे आज जितना आप लगाएंगे उतना हम लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम भी आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कनाडा ने तो करके दिखा दिया। हम कह रहे हैं कि मुंह तो खोलिए, कुछ तो बोलिए। आप कह रहे हैं कि मैं बोला नहीं, धन्यवाद। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से मोदी सरकार ने, जो कि बैसाखी की सरकार है अभी फिलहाल, एनडीए की सरकार है, एक तरफ तो देश में वक्फ संशोधन विधेयक पास करा रही है, लेकिन दूसरी तरफ टैरिफ भी लगा है। देखिए मैं क्या कहूँगा, मैं इस देश की मेहनत का आबादी का एक गरीब नौजवान हूँ और मैं और मेरे जैसे तमाम लोग इस देश की सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो उनको बेहतर जीवन देंगे। लेकिन जिस टाइम वक्फ बोर्ड को लेके सरकार बिल पास कर रही थी रात के 1:30 बजे, तो डोनाल्ड ट्रंप जो नमस्ते लंदन का नारा देते थे मोदी जी, उन्होंने दुनिया के 100 देशों के खिलाफ इकोनॉमिक वॉर छेड़ दिया, जिसमें हमारा भी नाम था। समझ रहे हैं, जिसमें हमारा भी नाम था। और हम कहते हैं मोदी जी, चाइना ने हाथ के हाथ उनको जवाब दिया, यूरोपियन यूनियन ने हाथ के हाथ जवाब दिया। हम कहते हैं मुंह तो खोलिए, कुछ तो बोलिए। किस बात का डर है? अरे किस बात का डर है? हम अपने वजूद से समझौता नहीं कर सकते, है ना। लेकिन मोदी जी भारत की गरीब आदमी का गला घोट के अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से समझौता करने को तैयार है। इसलिए हम कहते हैं मुंह तो खोलिए, कुछ तो बोलिए। ये नहीं चलेगा। पूरी दुनिया आगे देख रही है और मोदी जी पीछे देख रहे हैं। कौन कब मरा था, कौन कब गड़ा था, कौन का ये अपनी जमीन का समीकरण लेके बैठे हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका में नहीं, ओल्ड वर्ल्ड, पूरी दुनिया पे अमेरिका फर्स्ट की नीति लागू कर रहे हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं। अमेरिका से एक सरकार मजबूत, कहते थे लाल आंखें दिखाने वाले, गुस्सा दिखाने वाले और पता नहीं कौन कौन से जुमले बोलते थे। दुनिया में डंका बज रहा है। ऐसा डंका हमारे लोगों को यूएसए की आर्मी ने अपने जहाज में हथकड़ियां लगा के भेजे, सारे अनभक्त हो गए, कोई नहीं बोला। कैसा डंका भाई। ये कहते ना झूठ। कोई कानून तोड़ के गया था तो उसका क्या, उसको स्वागत किया जाएगा क्या? चोरी के रास्ते से गए थे, कोई पासपोर्ट बना के नहीं गए थे, वीजा लेके नहीं गए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चोरी के रास्ते से गए थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो लीगल तरीके से गए थे, जिनका ग्रीन कार्ड रद्द किया गया, वहां के कानून के हिसाब से गए थे, फिर भी उन्हें कहा। लेकिन मोदी जी ने एक बार नहीं बोला कि जी ट्रम्प जी ऐसा कैसे कर रहे हैं आप, ऐसा कैसे कर रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नमस्ते मोदी। आप लोगों को बस मोदी जी का मजाक उड़ाना है। लगातार वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, इस बात पे आपका क्या कहना है? मत बोलिए। हाँ, कुछ तीसरी बार प्रधान ऐसा मत बोलिए, मुझे जेल हो जाएगी। देखिए कुणाल कामरा जी को जेल का नोटिस वोटिस सब आ गया। मजाक नहीं। अब लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी पैसे वालों लोगों की घर की जागीर बन गई। अगर हम जैसे लोग मजाक करेंगे तो जेल हो जाएगी। 12 घंटे चर्चा हुई, कोई विधेयक पास हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ किया गया और वक्फ के जमीन से अब कमाई होगी तो रोजगार बढ़ेगा, गरीब मुसलमानों के लिए काम हो रहा है, लेकिन तो भी आप लोगों का पेट नहीं भर रहा है, बस विरोध करना है। सरकार ने जब ये बिल लेके आई ना तो 2 चीजें कही कि वक्फ में बहुत बड़ा करप्शन है और वक्फ में जो संशोधन कर रहे हैं इसलिए कि इस देश के गरीब मुसलमानों का भला होगा। यही कहा ना। आप पत्रकार हैं। अच्छा ये बताइए, इसमें कौन सी, इस वक्त पूरे वक्त में कौन सी ऐसी बात है कि हाँ भाई हम इस पर स्कूल बनाएंगे, इसकी आमदनी को मुसलमानों में लगाएंगे, इस तरीके की कोई बात है? बताओ पत्रकार, आप जिम्मेदारी से ये बता रहे हैं। सरकार तो यही बोल रही है। इधर पास हुआ, उधर योगी आदित्यनाथ जी ने, मेरे मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तमाम जिला अधिकारियों को यह आदेश देते हैं कि छानबीन कर लीजिए, गड्ढा खोद दीजिए, आसमान उखाड़ दीजिए, क्लियर कर दीजिए। ये धमकी भरी भाषा हमें भी समझ आती है। करने और कथनी में फर्क है सर। अरे लूट का अड्डा बना हुआ था वक्फ, तब जाके ऐसा हुआ है। 2013 में जो कांग्रेस ने विधेयक पास किया था, अगर वो नहीं होता तो भाजपा ये कानून आज नहीं लाती। इस देश के अंदर हर गरीब आदमी से पूछो, वो सबसे ज्यादा ना करप्शन से पीड़ित है। कौन सा ऐसा महकमा है जहाँ पे लूट का अड्डा नहीं है? बताओ कौन सा ऐसा महकमा, जमीन से जुड़ा हुआ, हेल्थ से जुड़ा हुआ, पुलिस से जुड़ा हुआ, सब करप्ट और भ्रष्ट। 2011 में अन्ना आंदोलन चिल्ला चिल्ला के मर गए। लाइए लोकपाल बिल। चलिए मोदी जी, कांग्रेस तो करप्ट थी, आप ले आइए। मोदी जी तो कहेंगे नेहरू के टाइम में 5G नहीं आया, तब में आया तो 5G आया। ये भी कोई तर्क है? अरे वक्त के हिसाब से टेक्नोलॉजी आती है, मशीनें आती हैं, उस हिसाब से काम होता है, स्पीड से, तेजी से, मानते हैं ना। अब ये कौन सी बात हुई, नेहरू जी 5G नहीं लाए थे, मोदी जी आए तो 5G आया। ये कोई बात है? आप बताइए।
लेकिन मोदी जी ने कोई गुप्त डील की होगी ना, 26% लगा है तो कोई बात होगी, सरकार अभी बता नहीं रही है, बस आप लोगों ने मौका देख के बस विरोध करना शुरू कर दिया। आप पत्रकार जी देश को गुमराह कर रहे हैं। हाँ। अगर मैं किसी अब लायक सरकार होता के लोग यही बोलेंगे, मैं यही बात कर मैं रहा हूं। किस लायक होता ना तो आप पे केस कर देता। हाँ, क्या केस बताइए। भगवान कसम। अरे तो आपको नहीं दिखता चाइना ने खुला विरोध किया है कि जैसे आज जितना आप लगाएंगे उतना हम लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम भी आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कनाडा ने तो करके दिखा दिया। हम कह रहे हैं कि मुंह तो खोलिए, कुछ तो बोलिए। आप कह रहे हैं कि कुछ बोला नहीं है, धरने वाली बात कर रहे हैं। अरे लोकतंत्र की धरना है ना, लोकतंत्र की आत्मा है। राम मनोहर लोहिया कहते थे अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी ना तो सरकारें आवारा हो जाएंगी। हम सरकारों को आवारा नहीं होने देना चाहते। हमें कोई यार कोई दिहाड़ी देते हैं क्या? मीडिया में लगातार खबर बढ़ रही है कि कुंभ मेला में कैसे इनकम बढ़ी है। पुलिस की मार खाने का किसी को शौक है क्या? या जेल जाने का किसी को शौक है? अरे हम नरेंद्र मोदी की तानाशाही को मारने का शौक है। हम क्या को मारने का शौक है? नहीं नहीं, हम घर में घुस के किसको मार, अगर हम पीसफुल लोग हैं, शांति पूर्वक तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में हम सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। और बात सुनिए, हम मोदी जी के जुल्म और तानाशाही को मानने से सिरे से इनकार करते हैं। जो करना है करिए आपको, हम गांधी का दामन छोड़ेंगे नहीं और लास्ट टाइम तक लड़ाई लड़ेंगे शांति। उत्तम प्रदेश बन चुका है योगी जी के 10 साल के राज में, ठीक है, जो ये उनका जो दूसरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। नंद किशोर गुर्जर जी ना 15 दिन से फटा हुआ कुर्ता पहन के घूम रहे और कह रहे सबसे करप्ट और भ्रष्ट प्रदेश है। तुम कह रहे उत्तम प्रदेश, उन्हीं के पार्टी के विधायक कह रहे हैं अरे कुर्ता तो पहनाइए उन्हें, पूरा कुर्ता फटा हुआ 15 दिन से पहन के घूम रहे। कम से कम अपनी उनकी सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हें कुर्ता पहनाए, बाद में देश की बात करें और प्रदेश की बात करें। पत्रकार जी आप ज्यादा बोल रहे हैं। उत्तम प्रदेश उत्तम प्रदेश, अरे जो सरकार बोल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका काम तो विरोध करना है। आप बीजेपी से पैसा खाते हैं। मैं पैसा क्यों करूं? मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सरकार जो आप सुनिए लगातार सुनिए आप सरकार आप सुन लीजिए। नहीं आप कैसे बोल सकते हैं? अरे आप सुनो तो सही। देश की मेहनत मोदी मीडिया नहीं, आप मीडिया में जो खबर है कि कुंभ मेला से कमाई हुई है, कितने लोग कमाए, एक जो नाव चला रहा है 30 करोड़ रुपए कमाया और लगातार गरीब वर्ग मध्यम वर्ग में बदल गया, तो आप मीडिया के ऊपर सिर्फ आरोप लगा देंगे। नेता तो इधर से उधर हो जा रहे हैं। भगवान एक आदमी 30 करोड़ नहीं। मैं कहता हूँ देश का हर आदमी ना 3 लाख कमा ले, एक ऐसे किसी फंक्शन से ऐसे किसी 3 लाख सक्षम हो जाएंगे हम। भाई 3 लाख हमारे लिए बहुत हैं। आप 30 करोड़ की बात कर। मेला से कमाई हुई है, लगातार खबरें चल रही है कि किस प्रकार से गरीब वर्ग जो है वो मध्यम वर्ग में बदल गया, करोड़ों का इनकम हुआ लोगों का, किस प्रकार से रोजगार बढ़ा 1.5 महीने में। आप 30 करोड़ की बात कर रहे हैं। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है। और आप शिक्षित है, मैं तो अशिक्षित हूँ, बुरी तरह करप्ट हूँ। चलो मेरी गरीबी का एक कारण है कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ। आप तो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट है, आपकी जेब में 30 करोड़, आपके अकाउंट में तो 50-60 करोड़ होंगे। सरकार से लिंक आपके लिंक सरकार से, आपके पास 50 करोड़ भी हो सकते हैं। और हमारी सरकार आएगी तो हम इसकी जांच करेंगे, जितने भी तुम मीडिया कर्मी हो। भगवान कसम। चलिए मीडिया को डराते रहिए, काम करते रहिए। नहीं डरा नहीं रहा। तो आप क्या उधर आप लोग भी डरा लीजिए। नेता तो अपना दल बदल कर लेते हैं और मीडिया सवाल कर लेती है, तो पैसे लिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। न्याय की दृष्टि में लाएंगे। आप कब भाजपा में शामिल हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी है? क्या बोले? आप कब भाजपा में शामिल हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी है? क्योंकि हर दल के नेता जो है पिछले 10 साल में कितने लोग जो पाला बदल लिए हैं, मीडिया पर तो आप लोग लगातार प्रहार कर देते हैं कि भाई पत्रकार है, पैसा लिया है। आप किस दिन भाजपा में चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी है? इसी में एक लाइन कहता हूं मैं आपको। और हमारी लाइन से समझ जाना कि हम क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह बख्शी है जो शान, मुझे उस शान में रहने दे, नूर अपना मेरे ईमान में रहने दे। मुझे नहीं आता घर में छुप के बुज़दिलों की तरह रहना, मैं मर्द हूँ, मुझे मैदान में रहने दे। हम भाजपा में नहीं जा रहे, हम मर्द है, सड़क पे मिलेंगे, हमेशा सरकार से लड़ते हैं। 10 साल में कई नेताओं ने ये बात कही। और हम नेता हैं क्या? हम नेता हैं क्या? अरे तो नेता बन जाएंगे, कौन जानता? अरे हम आपके चैनल पर आप पे केस करेंगे, क्या बात करो, भगवान वो दिन आएगा, आपका जवाब दे देंगे। हमारा काम है सवाल करना, हम सवाल कर रहे हैं, बाकी आप कुछ भी करें, ठीक है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे एक भाई साहब, और जिस प्रकार से उन्होंने मोदी सरकार को घेरा है कि किस प्रकार से मोदी सरकार जो है 56 इंच के सीना का दावा ठोकती है, लेकिन टैरिफ के ऊपर कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या सोचते हैं आप इस बातचीत पे? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।